Hi friends, today I will discuss some important questions related to transcription and operon. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, तो वह कौन सा फीचर है जो हमारा रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन से सिमिलर है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नो प्राइमरी इज रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमराइजेशन. देखो ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए तो सही है, लेकिन रेप्लिकेशन के लिए सही नहीं है, क्योंकि रेप्लिकेशन में प्राइमर की जरूरत होती है, तो ये सिमिलर नहीं है, तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं द पॉलीमराइजेशन डज नॉट हैव अ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी. देखो इन केस ऑफ अगर हम लेंगे रेप्लिकेशन में जो पॉलीमराइजेशन होता है, तो जब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, तो ये भी डिसिमिलर है. लेकिन आरएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है. ठीक है, अब बात करते हैं हम न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड स्टार्ट्स फॉलिंग ऑफ द टेम्पलेट बिफोर कंप्लीट आरएनए सिंथेसाइज. ये भी गलत है. ठीक है, ऑप्शन क्या चाहिए? डीएनए सिंथेसिस रिक्वायर्ड डीएनए टोपोआइसोमरेज. राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका है डी वाला ऑप्शन. इसका सोर्स क्या है? सोर्स देखो ये है. ठीक है, दीज फाइंडिंग सजेस्ट द ट्रांसक्रिप्शन ऑन क्रोमेटिन template results in the accumulation of super helical tension, making the relaxation activity of topoisomerase second productive RNA synthesis on nucleosomal DNA. ठीक है, तो देखो ये इसका रिसोर्स है, यहाँ से मैंने इसे उठाया. ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो मार्क्स द करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस दैट यील्ड सेमी कंजर्वेटिव टू आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. रॉन्ग. ये केस हमारा किसका है? ये केस हमारा रेप्लिकेशन का है, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में नहीं होता है. ठीक है, इसी के बाद बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आर मल्टी सब यूनिट एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन. देखो भाई, जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जहाँ पे डीएनए एज ए टेम्पलेट वर्क करता है डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए की सिंथेसिस करता है. लेकिन आरएनए के केस में क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट तो होता है, लेकिन पॉलीमराइजेशन किसका होता है? पॉलीमराइजेशन आरएनए का होता है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है. ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया. बैक्टीरियल एमआरएनए आर मोस्टली पॉलीसिस्ट्रॉनिक. ठीक है, तो ये राइट आंसर है इसका, सी वाला. सिग्मा फैक्टर गाइड द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक एचएनआरएनए टू एमआरएनए. नहीं भाई, सिग्मा फैक्टर हमारा प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, तो ये भी रॉन्ग आंसर है. तो बैक्टीरियल एमआरएनए इज अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए. पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, देखो अब हम बात करें यूकैरियोटिक केस में मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए पाया जाता है. देखो क्या होता है, जैसे ये है, अब यहाँ पे प्रमोटर है. ठीक है, यहाँ पे प्रमोटर है, अब यहाँ पे जीन है. ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो एक प्रमोटर के अंडर में एक ही स्ट्रक्चरल जीन आता है या सिस्ट्रॉन आता है, तो उसे हम मोनोसिस्ट्रॉनिक बोल देते हैं, इसके अलावा नहीं. अब बात करें हम प्रोकैरियोटिक, जैसे मान लिया कि वो ले लो, तुम लैकोपेरॉन ले लो. यहाँ पे प्रमोटर है, प्रमोटर के बाद स्ट्रक्चरल जीन है. ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ZYA. ठीक है, तो एक ही प्रमोटर के द्वारा 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं. ठीक है, 3 स्ट्रक्चरल जीन को एक ही प्रमोटर के द्वारा कोड पॉलीमरेज एंजाइम कोड कर रहा है. ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक. ठीक है, तो बैक्टीरियल एमआरएनए आ जाएगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम. ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट इज. देखो इसका राइट आंसर होगा यूनिडायरेक्शनल. ठीक है, अब जैसे बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो ऐसे होता है. देखो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, जैसे मान लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन हमारा किस पे होगा? ये 5 प्राइम टू 3 वाली डायरेक्शन पे होगा. ठीक है, इस पे ट्रांसक्रिप्शन होगा 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन में. ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है. ऑप्शन सी देख लो, रॉन्ग ऑप्शन भी पढ़ना जरूरी होता है.
ठीक है। बाई डायरेक्शनल विद हेल्प ऑफ प्राइमर, देखो भाई बाई डायरेक्शनल विद हेल्प ऑफ प्राइमर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन के केस में तो गलत है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल विद हेल्प ऑफ प्राइमर, यूनिडायरेक्शनल तो है लेकिन प्राइमर की जरूरत नहीं होती ट्रांसक्रिप्शन में, तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सेगमेंट ऑफ mRNA मॉलिक्यूल हैज अ सीक्वेंस 5' GUA CC GAU CG, which one of the following could have the template DNA। देखो इस डायग्राम में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में समझाया गया है, लेकिन मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। देखो क्या है कि इसमें इन्होंने बोल दिया, देखो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ये मान लो डीएनए है हमारा 5', 3', 3, 3', 5', ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन 5' टू 3' स्टैंड पे होता है, और 5' टू 3' स्टैंड पे जब होता है तो किस डायरेक्शन में होता है, ऐसे होता है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है 5' टू 3'। तो हमको दे क्या रखा है, mRNA का सीक्वेंस दे रखा है, पूछा टेम्पलेट का है। अब जैसे इसे बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड, जिसपे ये सिंथेसिस कर रहा है उसे हम तो टेम्पलेट स्टैंड ही बोलेंगे, ये टेम्पलेट की तरह वर्क कर रही है फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये एक टर्म ये भी सीख लो, ये जो हमारे जिस पे सिंथेसिस होती है, जिसको टेम्पलेट का वर्क करता है, उसे हम एंटीसेंस स्टैंड भी बोलते हैं या टेम्पलेट स्टैंड भी बोलते हैं। जो इसके ऊपर होती है ये वाली स्टैंड होती है, इसको हम कोडिंग स्टैंड या सेंस स्टैंड या पॉजिटिव स्टैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा कि हमारा क्या हुआ, ये हमारा mRNA का सीक्वेंस दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो mRNA का सीक्वेंस दे रखा है, तो अब जैसे हमारा डीएनए की सिंथेसिस टेम्पलेट पे होती है, टेम्पलेट की डायरेक्शन क्या होती है 3' टू 5' डायरेक्शन, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हम बना लेंगे 3'। तो G के सामने क्या आ जाएगा हमारा C, U के सामने A के सामने T, C के सामने G और G के सामने C, A के सामने T और U के इक्वल A और C के G और C, ये 5'। अब हमें ऑप्शन में 5' टू 3' डायरेक्शन दे रखा है, अगर टेम्पलेट की स्टैंड इसके लिए तो हम इसे हम इन्वर्ट कर देंगे, तो इधर से हम देख लेंगे वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो CGA ऑप्शन नंबर डी में ये देखो सीक्वेंस मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो प्लीज़ समझ लेना इसे सही से। तो अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन दैट इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन ऑन द बैक्टीरियल जीन इज कॉल्ड। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन initiate the transcription on the bacterial, तो इसका राइट आंसर हमारा सिग्मा फैक्टर होगा। सिग्मा जो प्रोटीन होती है वो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन जो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बैक्टीरियल जीन में इनिशिएशन में इन्वॉल्व होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिविनोवॉक्स इज सेंटर्ड एट। देखो प्रिविनोवॉक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जहाँ देखो मान लो जहाँ से स्टार्ट हुआ उसे हम +1 से यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से mRNA का बनना स्टार्ट होगा। इससे पहले होते हैं हमारा प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन होता है, अब प्रमोटर रीजन जो होता है वो अपस्ट्रीम रीजन पर प्रेजेंट होता है। जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन स्टार्ट होता है, इसके इधर वाला रीजन क्या कहलाता है, अपस्ट्रीम रीजन, और इधर वाला रीजन क्या कहलाता है, डाउनस्ट्रीम रीजन, ठीक है। तो अपस्ट्रीम रीजन, अब इधर जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो माइनस में काउंट किए जाएंगे, इधर जो होंगे वो प्लस में काउंट किए जाएंगे, इस साइड में जो होंगे वो प्लस में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो हमारा प्रिविलो सीक्वेंस होता है वो -10 होता है, जिसे हम टाटा सीक्वेंस भी कहते हैं, टाटा बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पे -35 बॉक्स होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे माइनस प्रिनो सीक्वेंस आल्सो नोन एज टाटा बॉक्स, तो ये हमारा -10th पोजीशन पे होता है, जैसे कि इस डायग्राम में देखो शो किया गया। ठीक है, ये वाला दिस इज अप स्ट्रीम रीजन एंड इट इधर डाउन स्ट्रीम रीजन होता है। ठीक है, अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन यूकैरियोट्स द राइबोसोमल आरएनए जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड। जो राइबोसोमल आरएनए जीन होता है वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा ट्रांसक्राइब होता है। देखो एक होता है आरएनए पॉल फर्स्ट। ऑल आर राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं किसके द्वारा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा एमआरएनए सिंथेसाइज होता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा टीआरएनए। एंड एक एक्सेप्शन राइबोसोमल आरएनए है 5S आरएनए। 5S आरएनए जो होता है वो हमारा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा ट्रांसक्राइब होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड टू टाटा बॉक्स। जो हमारा कौन सा ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो टाटा बॉक्स के द्वारा टाटा बॉक्स से बाइंड करता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी जो होता है वो टाटा बॉक्स के द्वारा बाइंड करता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन देखो इस डायग्राम में सो गया, जो टाटा बॉक्स है टाटा बॉक्स के द्वारा हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी बाइंड करता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में बाइंड करते हैं सीरीज में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच्योर यूकैरियोटिक एमआरएनए हैव अ 5 प्राइम कैप दैट रेसिड्यूज। तो इसका राइट आंसर होगा 7 मिथाइल गुआनोसिन। ठीक है, 5 प्राइम कैपिंग एंड जो पॉली टेलिंग होती है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम समझाएंगे क्या होता है 7 मिथाइल गुआनोसिन, जो भी उसका पूरा हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जीन हुज प्रोडक्ट्स आर कॉन्स्टेंटली नीडेड फॉर सेलुलर एक्टिविटी। उसे हम हाउसकीपिंग जीन या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी कहते हैं। ठीक है, हाउसकीपिंग जीन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओपेरांस। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म इन साइज। नहीं, यूनिफॉर्म साइज में नहीं होते। डू नॉट बाइंड प्रोटीन। प्रोटीन भाई बाइंड करती है इनके ऊपर। आर फाउंड इन सम यूकैरियोटिक जीन। देखो ये तो राइट आंसर है, सम यूकैरियोटिक जीन में पाया जा सकता है। आर शॉर्टन एंड स्मॉलर इन लोअर यूकैरियोट देन हायर यूकैरियोट। ये रॉन्ग आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द प्रमोटर फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। देखो नॉट ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द प्रमोटर फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। देखो क्या होता है, ये लैक ओपेरान। देखो लैक ओपेरान को हम डायग्राम में नीचे हमने दिखाया है, जैसे कि ये लैक ओपेरान है। ठीक है, तो लैक ओपेरान में लैक आई जीन होता है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है। ठीक है, और लैक जेड जीन होता है। ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, दिस इज अ स्ट्रक्चरल जीन। अब लैक आई से रिप्रेसर जो बनता है वो इनएक्टिव रिप्रेसर बनता है। इसके साथ बाइंड करता है एलोलैक्टोज या लैक्टोज बाइंड करता है, और ये एक्टिव रिप्रेसर हो जाता है और ये ऑपरेटर के ऊपर जाता है और ऑपरेटर के ऊपर बाइंड करता है, जिससे यहाँ पर क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाता है और ये स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो पूछा क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज कैसे नहीं बनेगा? तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ऐसे ही नहीं बनेगा जब लैक आई आएगा। लैक आई इसके ऊपर ऑपरेटर के ऊपर रिप्रेसर जीन ऑपरेटर के ऊपर बाइंड करेगा तो पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो पाएगा। तो देखो कौन सा जीन पूछा है, तो हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा? Which one of the following gene not transcribe the promoter for beta galactoside? लैक आई जीन, लैक रिप्रेसर जीन बोलते हैं जिसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बैक्टीरिया यूटिलाइज ग्लूकोज फर्स्ट इवन इफ अदर सुगर आर प्रेजेंट थ्रू ए मैकेनिज्म कॉल्ड ओपेरान रिप्रेशन। नहीं, एंजाइम रिप्रेशन नहीं, कैटाबोलाइट रिप्रेशन। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज अ कैटाबोलाइट रिप्रेशन। ठीक है, इसका सोर्स देखो कार्बन कैटाबोलाइट रिप्रेशन बैक्टीरिया पबमेड इससे लिया है। ठीक है, तो कार्बन मेटाबोलाइट रिप्रेशन इज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म बाय विच द एक्सप्रेशन ऑफ जीन रिक्वायर्ड फॉर यूटिलाइजिंग ऑफ सेकेंडरी सोर्स कार्बन इज प्रिवेंटेड। ठीक है, बाय द प्रेजेंस ऑफ प्रिफर्ड सबस्ट्रेट। मतलब देखो क्या है, जब पहले तो मतलब अब बैक्टीरिया पहले ग्लूकोज को ही प्रिफर करेगा, जो सेकेंडरी शुगर होगा उसको रिप्रेस करेगा, उसके कैटाबोलाइट मतलब उसके कैटाबोलिज्म को रिप्रेस करेगा। तो पहले ग्लूकोज को सिंथेसाइज करेगा, ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा और दूसरे की मैकेनिज्म को सप्रेस कर देगा या रिप्रेस कर देगा, तो उसे हम बोल देते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा।
अगला क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज विल बी कॉन्स्टिट्यूटिव इन स्ट्रेन विद जीन। देखो क्या होता, अब जैसे इसमें ऑप्शन में पहले हम बता देते हैं, लैक L प्लस जेड प्लस आई प्लस जेड प्लस वाई प्लस दे रखा है, तो प्लस का मतलब है वाइल्ड टाइप और माइनस का मतलब है म्यूटेंट टाइप, ठीक है। तो जैसे अगर हम मान लो इस डायग्राम में बताएं, अगर हम लैक आई को म्यूटेंट कर दें, ठीक है, तो जो म्यूटेंट कर देंगे तो म्यूटेंट करेंगे, ये रिप्रेसर के ऑपरेटर के ऊपर कभी बाइंड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। मान लो एलोलैक्टोज इसके साथ बाइंड भी कर जाएगा, लेकिन डिफरेंट टाइप का रिप्रेसर बनेगा म्यूटेशन के बाद, तो ऑपरेटर के ऊपर कभी बाइंड ही नहीं कर पाएगा। जब ऑपरेटर के ऊपर बाइंड नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज कॉन्स्टिट्यूटिवली ट्रांसक्राइब करेगा इनको। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूटिवली ट्रांसक्राइब करेगा तो लैक जेड कॉन्स्टिट्यूटिवली बनेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो लैक आई दे रखा है इसमें बी वाले ऑप्शन में, अब म्यूटेंट है तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी प्रकार के अगर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो और किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो बनानी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।